एवरीवन, बहुत सारे लोग का ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये है। मैंने कल वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, ओके। और काफ़ी सारे लोगों के डाउट क्लियर हो गए, बट अभी भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये है कि कट ऑफ का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, मतलब कि मैंने तो उसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि आपके टीयर 1 टीयर 2 जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज़ हैं, जो लोअर जीएफटीआई है, उसमें क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। बट इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे एट द एंड ओवरऑल क्या होने वाला है। ठीक है, क्या हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसकी हेल्प से आप अपने चॉइस फिलिंग को उस हिसाब से आप कह लो कि अरेंज करोगे, उस हिसाब से कह लो कि चॉइस फिलिंग को कर रहे होगे। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई मेरे को क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, उसके हिसाब से आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। और अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तभी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर लास्ट ईयर कह लो कि अगर जो क्लोजिंग गया है, तो आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया क्या राउंड 2 होने वाला है, तो सेकंड राउंड का ही हम लोग क्या कट ऑफ चेक करेंगे। मतलब जो आप कह लो कि जो लास्ट ईयर आपके 25 में सेकंड ईयर क्लोजिंग रैंक था, उसको ही देख के क्या कंसिडर करने कि हमको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। भाई ऐसा ब्लंडर मत करिएगा, अदरवाइज आपकी काउंसलिंग सबसे खराब हो जाएगी। तो ऐसा गलती नहीं करना है। वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, पूरा डिटेल में बताऊंगा वन बाय वन, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, ठीक है, सारा कुछ अच्छे से डिस्कस करके सब कुछ गाइडेंस के साथ, तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। आज आपका फेज 3 कंप्लीटली क्लोज हो जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा 50 स्टूडेंट के लिए ओपन किया था, बिकॉज बहुत सारे लोग को पेमेंट इशू आ रहा था, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, ओके। तो अभी तक नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन करिए। कुछ लगभग मेरे को लग रहा है अराउंड आई गेस 10-12 सीट वैकेंट होगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आज रात तक ओपन है, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, डेली चैट सपोर्ट मिल रहा है, डेली कॉल सपोर्ट मिल रहा है। लोग दूसरे जगह जो ज्वाइन किए तो वो वापस आके मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भाई 5-5 हज़ार रुपया लोग पे करने के बाद कोई कॉल नहीं मिल रहा है, कोई गूगल मीट नहीं हो रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो अगर आप अपना पैसा सेव करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करिए अच्छे से गाइडेंस के लिए। आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल रहा है, ओके। तो काफी अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। देखो, पहली बात कि आपको ये तो पता है कि भाई टोटल जो राउंड होने वाला अभी फिलहाल सीसम में वो 2 राउंड होने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे कह लो कि आ चुका है। अब एक बार ब्राउजर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं और एक बार ऑफिशियली कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई 2 राउंड होने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली एक बार ब्राउजर आ जाएगा, उसमें भी मेंशन होगा ऑफकोर्स 2 राउंड होने वाला, तभी तो वहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन है। दूसरा चीज कंफ्यूजन ये है कि जोसा में 5 होगा कि 6 होगा। वैसे मुझे कम चांस लग रहा है कि 5 होगा। नॉर्मली आई गेस आई एम एक्सपेक्टिंग कि 6 राउंड होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज्यादा है। ठीक है, तो 6 राउंड हो रहा होगा। ठीक है, अब डेफिनेटली मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा, मैंने उसमें ये एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई जो नीचे के एनआईटीज हैं, जो आप कह लो कि नीचे के जीएफटीआई वगैरह हैं, उसमें कट ऑफ में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, बट वो केवल राउंड को देखते हुए कि भाई 2 राउंड हो रहा है तो कट ऑफ में वेरिएशन आ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ओवरऑल अगर वेरिएशन की बात करें ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल मतलब अगर मैं बात करूं ओवरऑल क्या होने वाला है, ठीक है, ओवरऑल तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल आप मान चलो कि अगर लास्ट ईयर आपके 88 के पे क्लोजिंग गया था और आपका रैंक मान लेते हैं 83 के है, 85 के है, या 87 के है, या फिर 88 के है, आप कंप्लीटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिल जाए कंप्लीटली। और उसके हिसाब से ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऐसा नहीं करना है भाई कि ये क्लोजिंग जो कॉलेज गया राउंड 2 का मान लेते हैं 75 के गया है, ठीक है, तो उसको ही कंसिडर करना है, नीचे वाले को कंसिडर नहीं करना है। या फिर कह लो कि ये लेट्स से 70 के गया है और आपका रैंक मान लेते हैं 85 के है, और ये राउंड 3 आते 88 और 90 के गया, तो आप मान के चलो नहीं ये तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, सब कुछ एट द एंड लास्ट राउंड तक, मतलब अगर राउंड 3 तक क्लोजिंग गया है तो राउंड 3 कंसिडर करिए, राउंड 2 तक गया है तो राउंड 2 कंसिडर करिए, राउंड 1 तक गया है तो राउंड 1 कंसिडर करिए। ठीक है, सारा कुछ, और ये सब कुछ कंसिडर करके आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। तो जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लीजिए, अच्छे से काउंसलिंग होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं, इस बार आपके सीट जो है इंक्रीमेंट होगा। अब चलो मान लो राउंड कम हो गया, तो भाई इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या क्या हो सकता है। सीट इंक्रीमेंट होगा कंफर्म है, कम से कम 3000 सीट आपके बढ़ेंगे इस बार। ठीक है, दूसरा चीज कि एडिशनल जीएफटीआई ऐड हो सकते हैं। लास्ट ईयर हुए थे, इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एडिशनल जो है जीएफटीआई ऐड हो जाए। अगर इस पर कोई अपडेट आता है जोसा की वेबसाइट पे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा चीज सबसे मतलब कह लो मेजर रीजन है, जो भी इस बार बहुत सारे कह लो कि नीट के स्टूडेंट थे, ठीक है, बहुत सारे नीट के स्टूडेंट थे। आपने देखा होगा कि जो आपका जेईई मेन का सेशन 1 हुआ था, उसके बाद काफी ड्रास्टिक ड्रॉप आया था जो यूनिक कैंडिडेट जो सेकंड अटेम्प्ट में रजिस्ट्रेशन किए थे। तो कहीं ना कहीं सब कुछ मिला दिया जाए तो मेरे हिसाब से राउंड 2 में जो भी आपके क्लोजिंग जाएगा वो कहीं ना कहीं आपके इक्विवेलेंट होगा जो लास्ट ईयर का है, मतलब राउंड 3 के आसपास ही आपको देखने को मिला। क्योंकि राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में जो गैप होता है ना, वो सेम गैप आप कह लो कवर होता है राउंड 2 से राउंड 3 में। तो लोग राउंड 1 में डिसीजन लेंगे कि भाई मेरे को कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना है। और पिछले साल तो लोग राउंड 2 तक वेट कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि भाई जैसे आप ऑब्जर्व किए होगे, तो जोसा राउंड 1 में जो आपके कट ऑफ जाते हैं वो मोस्टली राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक लगभग सेम ही होता है।
तो अगर राउंड 5 भी होता है तो राउंड 4 से राउंड 5 पे गैप उतना ही आएगा, या फिर राउंड 6 होता है तो राउंड 5 से लेकर राउंड 6 भी उतना ही गैप आएगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस आएगा। वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कोई पर्टिकुलर होम सीट इंक्रीमेंट होगा तो हो सकता है कि और आपकी कट ऑफ नीचे चला जाए, तो पॉसिबिलिटी दोनों है। बट आपको काउंसलिंग जो है सब कुछ कंसिडर करके करना है, सारे केसेस को कवर करके ही करना है। तो मेरे हिसाब से तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से आप काउंसलिंग करेंगे आपको डिजर्विंग कॉलेज मिल जाएगा। उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।